आज की वीडियो में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैलकुलस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसमें जानेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका एक घर बना है और घर के पास आप एक टैंक बनाना चाहते हो और उस टैंक में आपको वाटर डालना है। इट मीन्स वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप घर के पास एक टैंक बनाते हो और टैंक पर आपको ओवरलैप करना है एक फॉइल से। अब वो फॉइल किसी भी मेटल की हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मान लिया ये एक फॉइल है और इस फॉइल की लेंथ मान लो 24 है और ब्रेथ मान लो 15 है। ठीक है, और ये फॉइल से आपको उस पूरे टैंक को ओवरलैप करना है। ठीक है, इसी फॉइल से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरलैप करते समय नीचे वाला जो बेस होता है इसको ओवरलैप करना है और उसके बाद जो ऐसी दीवारें खड़ी होंगी चारों ओर उनको भी लैप करना है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो जो टैंक है उसके अंदर मैं कितना पानी डालूंगा कि वो मैक्सिमम आ जाए, यानी कि इस फॉइल को मुझे ओवरलैप करना है और इस तरीके से ओवरलैप करना है इतनी फॉइल का यूज करके कि मैक्सिमम ऑफ वाटर होल्ड कितनी हो सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है वो मेरे को बताना है। तो आज हम इसको एक कैलकुलस की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बेस है हमें इसी का यूज करना है और बेस का साइज जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि मुझे पूरी फॉइल को इस तरीके से यूज करना है कि जो चारों दीवारें जो खड़ी होंगी उस पर भी इसी का इस्तेमाल हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कट कर देंगे यहाँ कॉर्नर से। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर चार तरीके से इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने कट करा है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये कटिंग हिस्सा है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है मैंने जो कट करा है यही पार्ट यहाँ पर भी होगा, यही पार्ट यहाँ पर भी होगा, यही पार्ट यहाँ पर भी होगा, यही पार्ट यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर मैंने कट करा इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइड है चारों वो क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मैंने कट करा है वो ये है और ये क्या है, एक स्क्वायर है, यानी कि इधर का कॉर्नर, इधर का कॉर्नर, इधर का कॉर्नर, इधर का कॉर्नर। अब इजीली जब इसको फोल्ड करोगे तो वो ऐसी फॉर्म में बन जाएगा। ये ऐसे था, जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा तो वो ऐसी फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि ये जो अभी रेक्टेंगल फॉर्म में था, 2D फॉर्म में था, इसको जैसे ही ओवरलैप करोगे इस तरीके से तो ये क्यूबॉइड फॉर्म में बन जाएगा 3D शेप में। ठीक है, जहां पर देख सकते हो कि ये जो है वो बेस बन जाएगा। ठीक है, ये उसी उतनी ही फॉइल का इस्तेमाल करके हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेस बन गया और ये वो चार दीवारें हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको हमने केवल इसी ही जो फॉइल थी हमारे पास उसी का ही यूज करके मैंने ये दीवारों को यहाँ पर कवर करा, क्योंकि मुझे ऑल ओवर सबको कवर करना था। ऊपर से खुला छोड़ देंगे क्योंकि एक तरह से स्विमिंग पूल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने खड़ी करी है चार दीवारें, इसकी हाइट भी कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी, क्योंकि ओवरऑल जब ये कटा है इस तरीके से जो स्क्वायर कटा है मैंने इसी को फोल्ड करा है। तो इसका मतलब है अब यानी कि ये 3D डायमेंशन बन गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। इससे पहले ये 2D का था, यानी कि इसके अंदर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगी। ठीक है, अब अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इस कॉर्नर को यहां से ब्रेक करा, ठीक है, यहां से काटा, यानी कि एक्स एक्स साइड इधर से भी और इधर से भी, जो ये पूरी साइड जो 24 की थी वहां से ये वाला एक्स पार्ट और ये वाला एक्स पार्ट कट गया और ये ऐसा बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेंथ थी 24 जो थी उसमें से ये वाला एक्स जब कटा तो वो 2x हो गया और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेथ थी 15 की, 15 में से भी ये वाला पार्ट x और x हट गया, यानी कि ये 2x कट गया। इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ होगी ये वाली, ये 24 माइनस 2x हो जाएगी और जो ब्रेथ है वो 15 माइनस 2x हो जाएगी और जो इसको फोल्ड करा है इसकी हाइट क्या हो जाएगी, x बन जाएगी, यानी कि ये क्यूबॉइड फॉर्म में बन गया। अब मुझे अगर इसकी होल्ड कैपेसिटी पता करनी है तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। अब हम इसे कैलकुलस की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे कि हमें इसके अंदर जब वाटर डालना होगा तो वो कितनी होल्ड की कैपेसिटी होगी, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है उसी फॉइल को ओवरलैप करने के बाद। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे कैलकुलस की मदद से। अब हमें क्या करना है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये जो वैल्यू दे रखी है लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो एक्स है, इसको जैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपकी जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। ठीक है, अब मुझे कैलकुलस की मदद से वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो कैलकुलस क्या कहता है कि कोई भी कर्व है, अगर मुझे वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके जाती है और उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। डेरिवेटिव मतलब होता है इसके अंदर कितना चेंज आया। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, यानी पावर नीचे आती है और पावर में एक माइनस हो जाता है, तो वो जो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा और यहाँ पर x का क्यूब है, इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, पावर नीचे पावर में एक माइनस, देन ये हो गया। ठीक है, अब ये जो है इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो इसलिए 12 कॉमन लेकर के यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, 10 और 3 आई। ठीक है, 10 और 3, यानी कि हाइट वो 10 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी सही होगी इसको हम वेरीफाई और लॉजिकली दोनों तरीके से देखते हैं। ठीक है, अगर मैं 10 का यूज कर दूं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, अगर मैं 10 का यूज करता हूं तो ये हो जाएगा 20 को जब हम 24 को 20 से माइनस करेंगे तो यानी कि इसका मतलब है इसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, यानी कि यहां तक तो अभी ठीक है, लेकिन अगर मैं 10 यहां पर पुट करता हूं तो ये 20 हो जाएगा, यानी 15 में से 20 माइनस होगा तो माइनस का 5 आएगा और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हम एक लॉजिकली जान सकते हैं कि 10 तो भाई एक्चुअल में नहीं होता है। तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू रही होगी, x इन द सेंस मतलब हाइट, जो इसकी हाइट रही होगी, हाइट मतलब ये जो पार्ट है ये हाइट वाला ये 3 रहा होगा। ठीक है, 10 नहीं रहा होगा। ठीक है,
अब हम कैलकुलस की मदद से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि 10 होगा और 3 नहीं होगा? तो उसका करने का क्या तरीका है, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करा है वो इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव ये कहता है कि कोई भी वेरिएबल के अंदर जितना चेंज आता है उसे डेरिवेटिव कहते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि ये चेंज होगा ही नहीं। तो इसका डेरिवेटिव होगा 156, हाँ, ये हो जाएगा 24x। अब x के अंदर मैं 10 और 3 पुट करूंगा, 10 और 3 पुट करूंगा। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो यहां देखते हैं, इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे माइनस करूंगा तो माइनस का 84 आएगा। यानी डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि जो 3 है वो हमारा एक्चुअल आंसर है, ठीक है। अगर मैं 10 यहां पर पुट करता हूं तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 240 को जब हम 156 से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये कैलकुलस का लॉजिक करता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि ये जो टैंक मैंने खोदा है, ये जो टैंक है, इसके अंदर जब मैं वाटर फिल करूंगा तो उसकी होल्ड कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम कितनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो वॉल्यूम की इक्वेशन थी इसके अंदर क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, यानी यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी 486 क्यूबिक इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम चीजों को सॉल्व करते हैं बाय थ्रू ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें कैलकुलस और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका था समझाने का कि हम इस तरीके से मैथ को देखते हैं और अपनी डेली लाइफ की चीजों को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही हम न जाने कितनी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं अपनी जो डेली लाइफ में होने वाला होता है, लेकिन बहुत उसको पता भी नहीं होता है एक्चुअल में कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर।